और इतना बड़ा टिकट में ब्लैकमेलिंग किया और टिकट को एक तरह से समझिए वो बेच दिया। ये दुनिया जानती है कि जो चिराग पासवान को जान गया है, आने वाला कल जो है ये पुनः टिकट की सौदेबाजी करेंगे और शायद बिहार का जो मुख्यमंत्री का सपना ही देखना चाहते हैं, किसी जन्म में इनका पूरा नहीं हो। अब क्या मोदी जी के इशारे पर 2025 में भी ये गतिविधि हो रही है, नीतीश कुमार को एक बार फिर से कमजोर करने की गतिविधि? जैसे वो एमपी में बेचे, उसी प्रकार इस बार भी वो ऐसा खेला कर सकते हैं। इनको कमजोर करने के लिए बीजेपी कर सकती है खेला। अच्छा, चाचा भतीजे की लड़ाई पूरे भारत में मशहूर है, बिहार में मशहूर है। पशुपति पारसनाथ और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान ने, एक समय था मोदी जी ने पशुपति पारसनाथ से काम ले लिया, उसके बाद फिर उसको निकाल के फेंक दिया, यूज एंड थ्रो कर दिया। मोदी जी को बावजूद इतनी लहर मिलती है, समर्थन मिलती है, जीत जाती है, मोदी जी की पॉलिसी आपके खगड़िया में बैठ गई, जबकि उसी खगड़िया से, उसी अलौली विधानसभा से पशुपति पारसनाथ भी अपना संबंध रखते हैं, बावजूद कहते हैं भारी भरकम वोट मिला राजेश वर्मा को। तो गौर कीजिए कि चिराग पासवान यहाँ का पैदा लिया हुआ नहीं है। इस मिट्टी से प्रेम पशुपति पारस को, रामचंद्र पासवान के औलाद को, पशुपति पारस के औलाद को, इस बार इस चुनाव में इनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, हमें ऐसा आत्मविश्वास है। आपने अगर लोकसभा चुनाव खगड़िया का हमारा वीडियो देखा होगा तो वो इस चेहरे को भी अच्छे से पहचानते होंगे। विजय सिंह कुशवाहा हैं, जेपी सेनानी हैं, मधेपुरा से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और कई सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। खगड़िया के बहुत ही बेहतरीन और कट्टर समर्थक माने जाते हैं। राजेश वर्मा का चुनाव मुझे याद है जब आपने खुला विरोध उनका किया था और चिराग पासवान का भी विरोध किया था। चिराग पासवान एक बार फिर से बयान को देकर के सुर्खी में आ गए हैं, कह रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है, बिहार के लोग मुझे बुला रहे हैं। तो 2020 का वो विधानसभा चुनाव सर, और अब 2025 का वो विधानसभा चुनाव, ये राजनीतिक जो भिन्नताएं हैं एनडीए में रह करके, नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी, बीजेपी, तमाम चीज़ें, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ चिराग पासवान का सवाल है तो हमको चिराग से कभी ताल्लुकात नहीं रहा। आदरणीय रामविलास जी से 74 आंदोलन से लेकर के लगातार उनसे संपर्क रहा। वो अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने ही चिराग से परिचय कराया कि हमारे विजय जी हैं, 74 आंदोलन के हमारे साथ जेल में गए थे। उस दिन से चिराग से भेंट हुई और हमको लगता था कि अच्छा लड़का है, नौजवान है। हम लोगों ने पूरी ज़ोर शोर से चिराग पासवान की मदद करना शुरू किया। हमने, रेणु जी ने, अरुण बाबू ने 2020 उसको प्रोजेक्ट किया 2000। हाँ, तो उस समय से लेकर के 4 साल तक इसके साथ रहे। तो जो इनका कार्यकलाप रहा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इस तरह का आदमी मैंने देखा। और इतना बड़ा टिकट में ब्लैकमेलिंग किया और टिकट को एक तरह से समझिए वो बेच दिया। ये दुनिया जानती है, बीजेपी के लोग भी जानते हैं, बड़े नेता भी जानते हैं। और जो कार्यकलाप है उनका, तो हमें नहीं लगता है कि जो चिराग पासवान को जान गया है, आने वाला कल जो है ये पुनः टिकट की सौदेबाजी करेंगे और शायद बिहार का जो मुख्यमंत्री का सपना ही देखना चाहते हैं, किसी जन्म में इनका पूरा नहीं हो। एक सवाल, अब आपके जवाब से एक सवाल पैदा होता है। आज भी कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खेमे में बिहार में लगभग 5 या 6% मतदान उनके खेमे में आती है। दूसरी चीज़ें, आपने कहा कि टिकट उन्होंने बेच दिया, 5 लोकसभा सीट। और देखिए इत्तेफाक, देखिए किस्मत का वो कितना खुशकिस्मत आदमी है कि वो 5 लोकसभा सीट पर चुनाव जीत भी गए। इसका कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर थी और नीतीश जी का कुछ वोट था। इस कारण से राजेश वर्मा की जीत हुई। राजेश वर्मा की जीत नहीं हुई, एनडीए की जीत हुई वहाँ। अब एक प्रश्न ये है कि मोदी जी की लहर में वो जीत गए, एनडीए की सरकार बन गई और वो वहाँ से सांसद बन गए। अब क्या मोदी जी के इशारे पर 2025 में भी ये गतिविधि हो रही है, नीतीश कुमार को एक बार फिर से कमज़ोर करने की गतिविधि? मे बी पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है। चूँकि जो कैरेक्टर है चिराग पासवान का, और ऊपर जो हनुमान जी के जो राजा है, जो कहता है कि हम उनके हनुमान हैं,
तो वो भी जान गए हैं, ये भी जान गए हैं, बिहार की जनता भी जान गई है इन्हें। ये भी पहले से टिकट 50-100 टिकट बेच चुके हैं अभी तक में। तो आने वाला कल की क्या परिस्थिति होगी, जैसे वो एमपी में बेचे उसी प्रकार इस बार भी वैसा खेला कर सकते हैं। इनको कमज़ोर करने के लिए बीजेपी कर सकती है खेला। अच्छा, चाचा भतीजे की लड़ाई पूरे भारत में मशहूर है, बिहार में मशहूर है। पशुपति पारसनाथ और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान में एक समय था, मोदी जी ने पशुपति पारसनाथ से काम ले लिया, उसके बाद फिर उसको निकाल के फेंक दिया, यूज एंड थ्रो कर दिया। मोदी जी को बावजूद इतनी लहर मिलती है, समर्थन मिलती है, जीत जाती है, मोदी जी की पॉलिसी आपके खगड़िया में बैठ गई, जबकि उसी खगड़िया से, उसी अलौली विधानसभा से पशुपति पारसनाथ भी अपना संबंध रखते हैं, बावजूद कहते हैं भारी भरकम वोट मिला राजेश वर्मा को। देखिए, पारस जी अच्छे आदमी हैं और रामविलास जी के तीनों भाई में बहुत प्रेम था। पारस जी खिलाफ नहीं कर सके, वो न्यूट्रल रह गए। अगर पारस जी खिलाफ करते जगह जगह तो असली नकली हो गया, नकली असली हो गया, तो पारस जी प्रतिरोध नहीं कर सके। लेकिन अब दूसरी परिस्थिति है, एज ए मैन पारस जी सब देख रेख रामविलास जी का, रामविलास जी की पत्नी का प्रकरण सुने होंगे आप, तो गौर कीजिए कि चिराग पासवान यहाँ का पैदा लिया हुआ नहीं है और कंट्रोवर्सी मामला है जो आप जानते हैं। तो क्यों मिट्टी से, इस मिट्टी से प्रेम होगा? इस मिट्टी से प्रेम पशुपति पारस को, रामचंद्र पासवान के औलाद को, पशुपति पारस के औलाद को। ये केवल ढकोसला है, नहीं कहता है टीयर्स, ये क्रोकोडाइल्स टीयर्स है, कहीं कुछ नहीं है। और इस बार इस चुनाव में इनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, हमें ऐसा आत्मविश्वास है। देखिए, दोषी चिराग पासवान को मानते हैं, ये विजय सिंह कुशवाहा साहब थे जो अपनी बातों को सिटी टाइम्स पे रख रहे थे। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा पहले की तरह। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे पहले की तरह समीम मेहनत कर रहे थे।